प्रैक्टिस नाउ 3 फ्रॉम चैप्टर 4, फोर्थ चैप्टर है D3 बुक से। प्रैक्टिस नाउ 3 पार्ट ए में इसके गिवन है 6 क्यूब और इसके ऊपर पावर है 4। तो जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये हमारा थर्ड रूल है, पावर्स जो होते हैं वो अगर पावर्स के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरह से ये 6 हम सेम रखेंगे और 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पावर 12। और क्योंकि हमने अपना आंसर इंडेक्स नोटेशन में देना है तो इसी को हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। तो ये इसी तरह से रहेगा, इसको मज़ीद ज़्यादा सोल्व नहीं किया जाएगा। इसका पार्ट बी है के पावर 5 और फिर उसके ऊपर एक और पावर 9। तो के सेम रखेंगे और 5 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45। एक और है पार्ट सी में गिवन है 3 का पावर क्यू है और उसके बाद इसके ऊपर 6 भी है और 3 का पावर 4 है और उसके बाद क्यू है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 है पहले, उसके बाद 3 का पावर है क्यू और उसका भी पावर है 6। तो क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हो जाएगा 6 क्यू मल्टीप्लाई बाय सेम 3 रहेगा और यहाँ पे पावर 4 एंड क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 क्यू हो जाएगा। अब जब भी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो जो पावर्स होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो ये हमारा होगा 3 और ये 6 क्यू प्लस 4 क्यू। 6 क्यू प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू 3 और इसका आंसर आ जाएगा 10 क्यू। इसका पार्ट सेकंड पार्ट है प्रैक्टिस नाउ 3 का सेकंड पार्ट है। ये पेज नंबर 080 पे है एंड D3 बुक से। सो गिवन दैट x पावर 8 मल्टीप्लाई बाय x का क्यूब है और उसके ऊपर पावर n है डिवाइड बाय दोबारा से हमारा x है और उसके ऊपर n है और इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू x पावर 10 है, x पावर 10। तो हमने क्या किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमने इसमें n की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हम सेम रहने देंगे, x पावर 8 सेम रहेगा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है और हम जानते हैं कि पावर्स के ऊपर अगर पावर्स हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3n डिवाइड बाय यहाँ पे भी इसी तरह x और ये 2n इज इक्वल टू x पावर 10। अगर हम इस तरह लिखें x पावर 8 मल्टीप्लाई बाय x का पावर 3n और क्योंकि ये डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर माइनस होते हैं तो माइनस 2n इज इक्वल टू x पावर 10 या फिर x पावर 8 मल्टीप्लाई बाय x पावर n ओनली 3n माइनस 2n तो एक n आ जाएगा अब हमारे पास इज इक्वल टू x पावर 10। तो अब यहाँ इन दोनों में मल्टीप्लाई है, जहाँ मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स आपस में प्लस होते हैं। तो ये हो जाएगा 8 प्लस n इज इक्वल टू x पावर 10 या फिर अगर हम x और x दोनों ही क्योंकि आपस में सेम है तो इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी जो हमारे पास रकम रहती है वैल्यू 8 प्लस n इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10। ये प्लस के 8 यहाँ पे आके माइनस के हो जाएंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2n है, यहाँ पे भी n है तो n इज इक्वल टू 2। तो जो हमने फाइंड आउट करनी थी वैल्यू n की तो वो आ गई है 2। प्रैक्टिस नाउ 4 सोल्व करें हम और वैल्यू है गिवन हमारे पास पार्ट ए में 3 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 7। तो यहाँ पे एक रूल है हमारा, अगर a का पावर n है, a का पावर n और b का भी पावर n है, a और b दोनों के पावर अगर n है तो ये हो जाएगा a b पावर n, यानी कि दोनों का पावर एक ही रहेगा
और जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसी तरह से ये 3 है और ये 8 है, 3 8 था, ये 24 हो जाएगा और जो पावर्स हैं इनके वो सेम रहेंगे यानी कि 7।